क्यों आवश्यक है राम कथा आज के जीवन में? आखिर किसी की कहानी सुनने से हमको क्या मिल जाएगा? रामायण में कहा है कि भय प्रकट कृपाला, भय जन्म कृपाला नहीं कहा। जब स्वयं परमात्मा भी धरती पर आता है, भूलोक में आता है, मृत्युलोक में आता है, तो वह शाश्वत सत्य को जानते हुए लीलाएं करता है। तो इससे हमें क्या सीखने को? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताक्षेष विपत्कदम्बम् मदीय पापा जलपात संभम प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्मय परिपालय देवी स्वम् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सस्यत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनी दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय श्री राम। क्या महत्व है राम कथा का? क्यों आवश्यक है राम कथा आज के जीवन में? कथाएं आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न जगह पर होती है, लोग श्रवण करने भी जाते हैं, लेकिन बहुत से मानव आज भी इन कथाओं से वंचित हैं, इन कथाओं से दूर है, इसके भेद को, इसके रहस्य को समझ नहीं पाते। कई लोग आपस में यह बात भी करते हैं कि आखिर किसी की कहानी सुनने से हमको क्या मिल जाएगा, क्या रखा है इन कथाओं के अंदर, इसीलिए उस कथा की ओर वह नहीं जा पाते। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस कलयुग के अंदर मनुष्य का उद्धार अगर कहीं हो सकता है तो वो केवल नाम के स्मरण से और इन कथाओं के श्रवण से हो सकता है। कथा का महत्व यह है कि कथा अपने आप में स्वयं परमात्मा ही है। कलिमल को नष्ट करने वाली है, मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर उसके आत्म स्वरूप का दर्शन करवाने वाली। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर
रावण वध तक की कथा हमें जीवन जीने का, रिश्तों को निभाने का, इस संसार में किस प्रकार जीना है, उन सभी का मार्गदर्शन करती है, शिक्षा प्रदान करती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम परमात्मा है और वह मनुष्य के उद्धार के लिए मानव अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि भय प्रकट कृपाला, भय जन्म कृपाला नहीं कहा। प्रकट वही हो सकता है जो सभी जगह पर मौजूद है, केवल हमारी अज्ञानता के कारण हमें दिखाई नहीं देता। जब मां कौशल्या पे कृपा होती है तो अंतर ध्यान राम वहां पर पुत्र स्वरूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और मां कौशल्या की विनती पर वह एक शिशु का स्वरूप धारण करते हैं, रोने लगते हैं और मानव लीलाएं करने लगते हैं। उन्होंने चाहे माता पिता की आज्ञा मानना हो, चाहे भाइयों के साथ व्यवहार करना हो, चाहे गुरुजनों का आदर सत्कार करना हो, चाहे जीव मात के कल्याण के लिए दुष्टों का विनाश करना हो, सभी प्रकार की लीलाएं मानव मर्यादा में रहते हुए की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि जो राम परमात्मा है वह इस बात को जानते हैं, उन्हें एहसास है, वो एनलाइटेंड है, लेकिन उसके बाद भी इस सत्य को जानते हुए मानव जीवन को कितना बखूबी निभाया। हमें भी सर्वप्रथम इस बात को जानना है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को अपनी आत्मा में रखते हुए इस मानुष्य जीवन का जीवन व्यापन करना है। क्योंकि अगर आप इस अबोध में जीवन जिएंगे और स्वयं को मनुष्य मानकर ही जिएंगे कि आप तो केवल मानव हैं, तो आप गलतियों में फंसते चले जाएंगे, उद्धार आपका नहीं हो पाएगा। आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा भौतिकता से हो जाएगा और इस भौतिकता से अटैचमेंट होने के कारण आप इस खूबसूरत जीवन को केवल दुख में ही निकालेंगे। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप इस सर्वव्यापी परमात्मा के अंश हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छीना जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका नष्ट किया जा सकता है, तो आप सोचिए जीवन का आनंद कैसा हो जाएगा। एक दृष्टा की भांति आपके सामने जीवन चलेगा, आप इस जीवन को देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे और अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते रहेंगे। इसीलिए आत्म साक्षात्कार जीवन में बहुत आवश्यक है। इन कथाओं का श्रवण जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से ही इस बात का ज्ञान होगा कि जब स्वयं परमात्मा भी धरती पर आता है, भूलोक में आता है, मृत्युलोक में आता है, तो वह शाश्वत सत्य को जानते हुए लीलाएं करता है और लीला करते हुए ही जीवन का व्यापन करता है। तो हम भी आज मनुष्य लीला में ही हैं, हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम उसी के अंश हैं और उसी में हमको विलीन होना है। हमें भी ज्यादा गंभीरता से इस भौतिक संसार को नहीं लेते हुए, जो लीला परमात्मा ने सब जानते हुए कि ये सब असत्य चल रहा है, ये सब नाटक चल रहा है, तो उसी नाटक के अंदर एक अभिधाता के रूप में अपनी भूमिका निभानी। लेकिन हम इस संसार को, इस भौतिकता को सत्य समझ बैठे और जो शाश्वत सत्य हमारे भीतर मौजूद है उसको हम नाटक समझ बैठे, उल्टा कर बैठे। इसीलिए आज इस खूबसूरत संसार की खूबसूरती को
निहारने के अलावा हम केवल हमारे संकट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि अवतारों की, परमात्मा की कथाओं का श्रवण कीजिए, कथाओं में जाइए, सुनिए, समझिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। तो निश्चित इस कलिकाल में आपका उद्धार होना तय है, क्योंकि जो आप श्रवण करते हैं वही आपके भीतर जाता है, वही आपके मन का निर्माण करता है, वही आपकी बुद्धि का निर्माण करता है। अगर आपकी बुद्धि इन कथाओं के माध्यम से निर्मल होगी तो निश्चित रूप से इस मानव जीवन में आना आपका सफल हो जाएगा। जय श्री राम।